अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, पाकिस्तान की अदाकारा अतीका उड्डो के पास 2 शराब की बोतलों का मुकदमा अदालतों में ज़ेर समाअत रहा। 9 साल से ज़ायद अरसा हो गया है। 2011 को ये मुकदमा बना और अभी 2020 है, तो 9 साल से ज़ायद अरसा होने के बाद अब ये फैसला आया है कि अतीका उड्डो बेगुनाह हैं। उनके पास कोई शराब की बोतल का सबूत नहीं मिला। आप अंदाज़ा करें कि 2 शराब की बोतलों का एक केस निपटाते हुए अदालतों को 9 साल से ज़ायद का अरसा लग गया। इमरान खान साहब, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म, नो डाउट कि आप करप्ट नहीं हैं, नो डाउट कि आप वाकई कुछ करने के अहल हैं और आप कर सकते हैं, लेकिन ये देख लें कि आपका अदालती निज़ाम अभी तक जो है ना वो बिल्कुल एक कूड़े करकट के ढेर की तरह है, जिसमें इतने ज़्यादा केसेस और इतनी ज़्यादा सुस्त रफ्तारी के साथ निपटाए जाते हैं। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। कुछ मामलात में अदालतें भी बेबस हैं, लेकिन ये आप अंदाज़ा करें कि एक मामूली सा केस 9 साल से ज़ायद अरसा अदालतों को लग गया है सिर्फ ये कहने के लिए कि कोई एविडेंस नहीं था। 2011 को बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अदाकारा के बैग से मुबैना तौर पर 2 शराब की बोतलें जो ASF है उन्होंने बरामद की और इनके असर और रसूख के बायस इनके खिलाफ कार्रवाई तो कोई ना की गई, यानी इनको अरेस्ट करके जेल में तो ना डाला गया, लेकिन ये केस चलता रहा। अखबारात में ये खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर जीनत बनती रहीं। उस वक़्त के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सो मोटो भी ले लिया, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है ना वो सो मोटो एक्शन लेने के बहुत माहिर थे। उन्होंने केस का सो मोटो ले लिया और उसके बावजूद मुतअद्दिद अदालतों में इसकी समाअत जारी रही और इस दौरान तकरीबन 16 जजेस तब्दील किए गए, 210 पेशियाँ हुई और 9 साल से ज़ायद अरसा लग गया। ये है तफ्तीश का म्यार, ये है इंसाफ की फराहमी का म्यार। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वहाँ पर मिलने वाले इंसाफ पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर इंसाफ हो और वो भी बर वक़्त और यकीनी, तो मुल्क जो है ना उसमें करप्शन ख़त्म हो सकती है और मुल्क डेफिनेटली तरक्की कर सकता है। हम ऑस्ट्रेलिया जैसे गैर मुस्लिम मुल्कों में रहाइश पजीर हैं और यहाँ पर इंसाफ का जो म्यार है वो बहुत ही तेज़ और शफाफ है। सिफारशी कल्चर का कोई नामो निशान तक नहीं है और जो भी केसेस होते हैं उनकी बाकायदा इंक्वायरी होती है, संजीदगी से उसको लिया जाता है और फौरी तौर पर जो भी उसका नतीजा हो उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाता है। हमारी दरख्वास्त है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब से, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ करने के अहल हैं, यानी उनके पास ताकत है, उनके पास विजन है। नो डाउट कि उनको एक अरसा दरकार है, लेकिन अदालती निज़ाम जो है ना एक माफिया बन चुका है। हमारे पास ऐसी कई खबरें मौजूद हैं जो कि एक मुल्ज़म जो है ना वो अदालत में है और उसका केस चल रहा है कि इसने कत्ल किया है और इतनी देर लग गई उस केस का फैसला आने के कि वो ऑलरेडी मर चुका है, यानी जिसने कत्ल किया है उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है और वो बेचारा मर चुका है और बाद में अदालत ने कहा कि नहीं जी ये तो बेगुनाह था। पिछले साल 2 साल पहले एक जो है ना इसी तरह की खबर आई कि जी 2 भाई हैं, उन्होंने कत्ल किया था और उनको फांसी भी हो गई। उसके बाद जो उनकी अपील एक आला अदलिया में पड़ी हुई थी, वो अपील आई, उसमें फैसला किया गया कि नहीं नहीं ये बेगुनाह है, जबकि उन भाइयों को फांसी पर भी लटकाया जा चुका था। क्या आप देख लें कि क्या चोर बाजारी मची हुई है इंसाफ के नाम पर। जब तक किसी मुआशरे में इंसाफ का दारोमदार नहीं होगा उस वक़्त तक वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का तो नारा ही इंसाफ है। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब अपने इस नारे की पासदारी करते हुए इस जो अवाम है इसको फौरी, सस्ता और यकीनी इंसाफ फराहम करवाने की कोई कोशिश कामयाब कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।